सो हेलो एवरीवन, दिस साइड है ऋतिक वर्मा। तो थंबनेल तुम देख चुके हो कि वीडियो ये रहने किस पे वाली है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करने वाले कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो तुम्हारे रहते हैं कि एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो ये रहने वाली है कि इंग्लिश का तुम्हारे सामने अब जब एग्जाम आ रहा है ना, तो तुम्हें प्रेपरेशन किस वे में करनी है, तुम्हें क्वेश्चंस वो एग्जामिनर जो है वो पूछ के आ रहा है तुम्हें। तो यही 5-6 पॉइंट्स आज की वीडियो में एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो रहने वाली है कि इंग्लिश का एग्जाम जो इंग्लिश वाला सेक्शन तुम्हारा आ रहा है तो कंप्लीटली देखा जाए तो उसे फुल पोटेंशियल के साथ पूरे मार्क्स कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, पहला पॉइंट सुनना। जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज जो नेसेसरी है वो क्या होती है कि सिलेबस का पता होना। तो इंग्लिश में सिलेबस आ क्या रहा है, वो एग्जामिनर जो है वो सिलेबस पूछ क्या रहा है। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं, कुछ चीजें रहती हैं वो जो पूछता है हर बार। तो वो चीजें सबसे पहले ना डिवीजन देखते हैं कि जो एग्जामिनर तुम्हारा है वो जो डिवाइड कर रहा है ना, जब सिलेबस को वो डिवाइड कर रहा है तो वो कर कहाँ कहाँ रहा है, किस किस वे में कर रहा है। तो वो तुम्हें सबसे पहले मैं समझाता हूँ, सुनना यहाँ पे ध्यान से। जब भी तुम इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हो तो 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा एग्जामिनर है, अगर वो इंग्लिश का एग्जाम तुम्हारा डिवाइड करता है ना तो हमेशा वो 3 सेक्शंस में करेगा। पहला सेक्शन हमेशा रहेगा ग्रामर, ठीक है, ग्रामर सेक्शन में करेगा। देन वो सेकंड सेक्शन जो तुम्हारी डिवाइड करेगा वो करेगा वर्बल एबिलिटी में। एंड जो थर्ड सेक्शन वो डिवाइड करेगा तुम्हारी, वो करेगा तुम्हारा वोकैब में। अब दिक्कत सब बच्चों को ये आती है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखे हैं। पहले ये बताओ कि सर प्रेपरेशन करी जाए, तो प्रेपरेशन करूं कैसे, क्या चीज़ है। तो यार पहले सुनो, ये चीज़ सुनो कि अगर सिलेबस का पता नहीं है तो प्रेपरेशन तो बात की बात है। तो सिलेबस की क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रामर पार्ट से क्या बेसिक टॉपिक्स जो है जो तुम्हारा एग्जामिनर पूछ सकते हैं उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, जो बेसिक तुम्हारे बेसिक टॉपिक्स वो पूछता है ना ग्रामर पार्ट से, तो सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना है, वो पूछेगा तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच। लाइक तुम्हारा नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव, वर्ब आते हैं, मोडेल्स, तुम्हारे टेंसेस, तुम्हारे एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स। तो ये सारे के सारे वो तुमसे क्या पूछ रहे थे यहाँ पे, तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद दूसरी चीज तुम्हें ये समझनी है कि वो तुम्हें एडवांस वर्ब के कुछ टॉपिक्स पूछते हैं, तुम्हें वॉइस, नरेशन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल्स, ये सारे के सारे कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। अब ये चीज़ ठीक है, ये बेसिक बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बेसिक बेसिक टॉपिक है, ये समझ आता है कि ये टॉपिक्स जो है एग्जामिनर पूछ रहा है। बट एग्जाम में जब वो क्वेश्चन उठ के आ रहा है ना, वो तुम्हारे सामने आ किस वे में रहा है वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर तुम्हारे सामने एग्जाम उठ के आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है नाउन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है ये सब कुछ, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने पड़ रहे हैं। बट जब एग्जामिनर इन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे वो डिफरेंट वे में, ठीक है। डिफरेंट वे है क्या, वो देखो किस वे में क्वेश्चन वो तुमसे पूछते हैं। स्पॉटिंग एरर, मतलब कि करेगा क्या, सबसे पहले तुमने नाउन का कंसेप्ट कर लिया, ठीक है, सारे कंसेप्ट कर लिए, सारी कंडीशंस कर ली, सारे रूल कर लिए। अब तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन आया ना, तो क्वेश्चन किस वे में आया, एक सेंटेंस उसमें कंप्लीट दिया एंड उसको करा क्या, उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बोला कि बताओ एरर है तो किस पार्ट में है, तुम्हें एरर फाइंड करना है। तो ये तुम्हें पहले ना बेसिक समझ आनी चाहिए कि एग्जामिनर डिमांड कर क्या रहा है। टॉपिक तो ठीक है, सारे पढ़ने पड़ रहे हैं, सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, बट जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं ना वो इस वे में पूछ रहे हैं। यहाँ तो वो फिर क्या पूछता है तुम्हें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेगा क्या, एक पूरा सेंटेंस तुम्हारे सामने दे रखेगा एंड कुछ पार्ट को वो अंडरलाइन कर देगा। जो पार्ट अंडरलाइन करे ना, इस पार्ट को शायद तुम करेक्ट कर सकते हो, जो नीचे ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन सुटेबली इसको करेक्ट करता होगा तुम्हें क्या करना है, उसे टिक लगा देना। ये दूसरा तरीका है ग्रामर वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछने का। जो तुम ग्रामर वाले पोर्शन में ये सब टॉपिक कर रहे हो, इन सब टॉपिक्स में से अगर तुम्हें दूसरा तरीका है, मतलब तरीका है जो क्वेश्चन पूछने का, वो इस वे में पूछ सकते हैं। अच्छा, फिलअप्स में पूछेगा, वो क्या करेगा तुम्हें कि फिलअप्स देगा एंड तुम्हें बोलेगा प्रॉपर यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन फिल कर दो, प्रॉपर यहाँ पे कोई तुम अपना टेंस फिल कर दो। तो ये सब क्वेश्चंस वो तुम्हें पूछते हैं। अब उसके बाद अगर बात करूँ एक नेक्स्ट तरीके की, वो नेक्स्ट तरीका तुम्हारा रहता क्या है ना, वो देखो यहाँ पे वो रहता है तुम्हारा वॉइस और नरेशन। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन तुम्हें किस वे में पूछता है, यहाँ पे तुम्हें वो कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछता है। किसमें पूछता है, कन्वर्जन के क्वेश्चन। और एक चीज हमेशा याद रखना, कन्वर्जन एक्टिव पैसिव में या तुम्हारे नरेशंस में जो कन्वर्जन आती है ना कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दो, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वॉइस में चेंज कर दो। तो जो कन्वर्जन आ रही है ना, हमेशा कन्वर्जन जो आती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एसएससी के
और जीके एसएसबी के एग्जाम्स में आती है। तुम्हारे बैंकिंग के एग्जाम्स में कन्वर्जन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे क्या मिलेगा, इन्हीं सेंटेंसेस को शायद उसने एक डिफरेंट रूल यूज करके लिखा होता है, तो शायद वो रूल लगता नहीं है, तो और उसमें तुम्हें एरर ढूंढना पड़ता है। इतना सेम चीज को समझ लेना कि वो क्वेश्चन इन 5 वेज में तुमसे पूछेगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये जो हमारा ग्रामर पोर्शन सर आपने बताया कि ये टॉपिक्स हैं, इस वे में वो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, करें तो कहाँ से करें, कंसेप्ट करें तो कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे ऐप में वीडियोस बना रखी हैं, तो ट्राई करो पहले, सबसे पहले वहाँ पे वीडियोस देखो। एंड वो पेड कोर्स है तो तुम्हें देखना पड़ेगा, तो वीडियोस देखो। अगर तुम चाहते हो एक अच्छे वे में प्रैक्टिस करना, तो वहाँ पे जाके वीडियोस तुम देख सकते हो। एंड उसके बाद फर्दर तुम्हें क्या करना है, वीडियोस देख ली, कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, कुछ चीज़ें समझ आ गई, रूल्स सारे के सारे पढ़ लिए, ट्राई करो जब ऐसा तुम पढ़ रहे हो ना, वीडियोस देख रहे हो या रूल्स तुम पढ़ रहे हो साथ साथ में, वीडियोस देखा, रूल्स तुम साथ साथ में पढ़ रहे हो, तो ट्राई करो कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना शुरू करो। कि अगर तुमने नाउन, आज तुमने नाउन करा, नाउन के साथ तुमने नाउन की वीडियो देखी, नाउन के कुछ रूल समझे, तो जो रूल समझे उसी चैप्टर वाइज तुम क्या करो, 20, 30, 40 क्वेश्चन जितने भी होंगे अटेम्प्ट करना शुरू करो। एक चीज तो ये समझ आ रही है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, सारे टॉपिक्स पढ़ते जाओ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जाओ। किस वे में वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वे तुम्हें बता दिए कि एरर रिडक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक चीज रहती है, ये समझ आता है। अच्छा, जब तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो तुम धीरे धीरे क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ, लाइक एरर स्पॉटिंग के मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तुम मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ, ताकि और क्लैरिटी आई, जल्दी से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए, कैसा कॉन्सेप्ट लगा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे लगा। तो एक ये परफेक्ट वे है तुम्हारा प्रेपरेशन करने का। सबसे पहले सिलेबस की क्लैरिटी लो, दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे चैप्टर वाइज रूल्स पढ़ना शुरू करो, उसके बाद चैप्टर वाइज आंसर्स एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू करो। देन आफ्टर तुम क्या करो कि इन टॉपिक्स पे चले जाओ एंड इन पे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। स्पॉटिंग एरर मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल दिए, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से डाल दिए, ग्रामर के किसी भी पार्ट से डाल दिए, तो तुम्हें वो क्वेश्चन वहां पे उसके तब के टाइम पे सॉल्व करना है। चौथा हमारा मेथड ये है। अब 2 चीजें और बचती हैं तुम्हारी। अब तुम्हारा रहता है, एक दूसरा रहता है तुम्हारा पार्ट वर्बल एबिलिटी का। अब वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो इतना याद रखना, एग्जामिनर यहाँ पे वर्बल एबिलिटी अगर क्वेश्चन तुम्हें डाल रहे ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करवाने की कोशिश करवाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाने की कोशिश करवाएगा, ताकि वो ये देख सके तुम्हारी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। देखो, एग्जाम अगर तुम्हारे सामने उसने दिया ना, पैटर्न डाला है ना, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। ग्रामर में चेक कर रहे हैं तुम्हारी रूल्स कि तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर है ग्रामर के। वर्बल एबिलिटी में तुम्हारी रीडिंग स्किल्स चेक कर रहे हैं, एंड वोकैब में तुम्हारी फेमिलियरिटी विद वर्ड्स, तो जो वर्ड्स के साथ तुम्हारी फेमिलियरिटी है वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझना कि वर्बल एबिलिटी का पोर्शन जो रहता है, देखो कुछ टॉपिक्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तुम्हारा क्लोज टेस्ट है, तुम्हारा यहाँ पे पैराजम्बल्स आते हैं, तुम्हारे यहाँ पे वर्ड स्वैप नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन से तुम्हें पूछे जाते हैं। और वर्बल एबिलिटी सेक्शन तभी कर पाओगे जब तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सब कहेंगे कि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखो, रीडिंग करना सच में बहुत ज़रूरी है। रीडिंग नहीं कर रहे ना, हर टीचर यही चीज़ कहेगा तुम्हें कि रीडिंग करो, चाहे वो मैथ्स का होगा, चाहे रीजनिंग का होगा, चाहे मैं कह रहा हूँ इंग्लिश का टीचर, कहूँगा हमेशा यही कि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें समझ आती हैं, वरना समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो ये चीजें याद रखना, ये 4 टॉपिक जो है वर्बल एबिलिटी के सेक्शन से पूछे जाते हैं। एंड रीडिंग स्किल्स यहाँ पे बहुत अच्छी तुम्हारी होनी चाहिए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ दिया जाता है, क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। क्लोज टेस्ट में तुम्हें एक पैराग्राफ दिया जाता है एंड कुछ फिलअप्स वहां पे दी जाती हैं, एंड नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड बताओ पहले फिलअप में क्या सूटेबली फिल होता है, सेकंड फिलअप में क्या सूटेबली फिल होता है। पैराजम्बल्स में तुम्हें 4-5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं एंड इनको अरेंज करना पड़ता है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस में तुम्हें कॉलम दिए जाते हैं एंड इनको सूटेबली मैच करना होता है। तो कहीं ना कहीं रीड वो तुमसे करवाएगा। यहाँ पे चीजें तुम्हें इतनी समझनी पड़ेगी, रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो करवाओगे। ठीक है, पहले हमने ग्रामर पोर्शन समझा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें, वहां पे स्ट्रैटेजी पूरी समझी। अब ये वाला सेक्शन कैसे कवर करा जाए वो भी सुनो। तो ट्राई करो सबसे पहले रीड करने की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रीडिंग ज्यादा करोगे तो समझ पाओगे इजिली हर एक चीज को। अब रीडिंग करनी कहाँ से, तो ट्राई करो, 2 चीजें बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, तुम सुनो। तुम्हारा रहता है एडिटोरियल।
एडिटोरियल सेक्शन जो रहता है तुम्हारा न्यूज़पेपर में, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर तुम पढ़ रहे हो, एडिटोरियल रीड करना शुरू कर दो, एक हैबिट बना लो कि मैं रोज रीडिंग करूंगा। किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा एडिटोरियल, थोड़ा सा इजियर मटेरियल पे चला जाए, बुक्स पढ़ना शुरू कर दे, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दे, रीडिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब रीडिंग तुम्हें स्टार्टिंग में क्या रहता है, बच्चा तुम्हें बच्चा देखे नहीं समझ आता, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, बच्चे देखे, बच्चा हमेशा ना बोल बोल के, जब होता है ना बड़ा हो रहा होता है ना, तो अल्फाबेट प्रोनाउंस करता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तो ट्राई करो, रीड कैसे करो, बोल बोल के रीड करो, ताकि वो कानों तक आवाज जाए, तुम्हें ये चीज पता चले कि एक्चुअली में मैं जब रीड कर रहा हूँ तो हाउ इट साउंड्स। ठीक है, वो चीज तुम्हें क्लियर हो पहले। तो धीरे धीरे फिर स्किमिंग करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे मर्मरिंग करके फिर स्किमिंग करना शुरू करो, फिर मेन आइडियाज फाइंड करने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे तुम यहाँ पे रीड करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं रीडिंग स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव होंगी। और तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, इन्हीं रीडिंग स्किल्स की वजह से, इसी एडिटोरियल की वजह से, और एक सेक्शन और है तुम्हारा नो योर इंग्लिश करके, और वो सेक्शन तुम्हारा द हिंदू का न्यूज़पेपर है, द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है, उसमें एक सेक्शन आता है नो योर इंग्लिश, और पेज नंबर 11 है टेक्स्ट एंड कंटेस्ट का, वहां पे आता है ये सेक्शन। जाओ, रीड करो, अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करो, एंड वोकैब भी कहीं ना कहीं वहां पे तुम्हारी स्ट्रांग होती है। अच्छा, ये सब किया, अब क्या करोगे, पर्टिकुलर तुम एक टॉपिक के रूल्स, अब इसमें ना वर्बल एबिलिटी में देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई खास रूल्स नहीं है, रूल्स पे कुछ भी नहीं है, रीडिंग स्किल्स पे मैटर करता है, रीड करने पे मैटर करता है। तो इतना समझना कि रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो अच्छे वे में तुम वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। रीड करा, रीड करने के बाद चले जाओ क्वेश्चंस सॉल्व करने, रीड करने के बाद पैराग्राफ सॉल्व करने चले जाओ, ताकि पता लगे कि कितना समझ आ रहा है। हमेशा जो स्ट्रैटेजी रहती है ना, ट्राई करा करो, टाइम तुम्हारे पास नहीं है इतना, तुम्हें समझना भी पड़ेगा कि 20 मिनट है, 30 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहे हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, तो करना क्या है, सामने क्या करो, सामने टाइमर रखो, हमेशा ट्राई करो कि एक मिनट में हार्डली तुम रीड कर लो वो पैराग्राफ, एंड ट्राई करो कि हार्डली 1-1.5 मिनट्स में आंसर देने की ट्राई करो, किस पार्ट में आंसर था, मेन आइडियाज फाइंड करने की कोशिश करो, वो भी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहती है। तो ये कैसे करी जाए, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करा जाए, ये वीडियो भी मैंने तुम्हारी ऐप के अंदर डाल रखी है, करियर फोकस के, तो वहाँ पे कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश का, तुम वहाँ जाके बहुत ईजी वे में जो है वो पढ़ सकते हो। अब ये चीज़ तो बेसिक समझ आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो तुम वही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बेसिक पढ़ते जाओगे टॉपिक्स, एंड प्रॉब्लम सॉल्व जो है तुम वहाँ पे करते जाओगे। ये रहता है हमारा दूसरा सेक्शन, जो जैसे तुम कर सकते हो। अब बात करते हैं तुम्हारे तीसरे सेक्शन की, एंड वो है तुम्हारा वोकैब सेक्शन। अब वोकैब सेक्शन में ना, एक तो तुम इतना समझ लो, इट्स जस्ट लाइक अ सी, एंड तुम्हें बस वहाँ पे देयर आर सम फिशेस जो तुम्हें फाइंड करनी है, बस वैसे है कि बहुत बड़ा एक वास्ट एक सिलेबस समझ लो, या वास्ट सेक्शन समझ लो, वोकैब सेक्शन इंग्लिश का, कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, करने कहाँ से, सब बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, बस बने रहो इस वीडियो में। देखो, जो टॉपिक्स तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, देखो, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स आते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आती हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, होमोनियम्स आते हैं तुम्हारे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो किस में से आ रहे हैं, तुम्हारे वोकैब सेक्शन में आ रहे हैं। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि तुम्हें एक सेंटेंस दे रखे एंड बताओ सूटेबली यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड दे रखे जो इसको रिप्लेस कर देते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स तुम्हारे विपरीत, उल्टे बताने हैं, सिनोनिम्स तुम्हारे सिमिलर बताने हैं, स्पेलिंग एरर्स की वर्ड। मैं तुम्हें एक एनालिसिस दूं एग्जाम का, एग्जाम में ना तुम इतना समझ के चलो कि वोकैब वाला सेक्शन जो है, कम से कम इस सेक्शन में से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर वाले सेक्शन से आते हैं, एंड 8 से 9 से 10 के बीच में जो क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हो ना, ये तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के सेक्शन से आते हैं। इतना तुम्हें सामने सामने रखती है तुम्हारे ओवरव्यू, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ समझना यहाँ पे। अब ये चीज़ बच्चों के दिमाग में हमेशा से पड़ रखी है कि वोकैब करें तो कहाँ से करें। सर कोई बुक ले ले, या कोई बुक रेफर कर दो, कोई किसी बुक के बारे में बता दो, मैं ग्रामर वहाँ से कर लूँ, मैं वोकैब वहाँ से कर लूँ। टेंशन मत लो, बुक्स के बारे में भी, कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जो तुम बुक्स जो है सजेस्ट कर सकते हो अपने लिए, या रेफर कर सकते हो खुद के लिए, कि हाँ, इन बुक्स के थ्रू मैं अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट दे सकता हूँ। ये बुक्स हैं, बट उससे पहले रूल समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, वो चीज़ें तुम्हें सामने सीधी हाथ में मिल जाएं, तो उसके लिए तुम कोर्स परचेज कर लो, ठीक है, करियर फोकस का। अब यहाँ पे आ जाओ, अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, ये सेक्शन करनी कैसे, समझते जाना। कहीं कुछ भी नहीं करना है, हमेशा पिछले 5 से 6 साल के
प्रीवियस पेपर्स उठाओ एंड जो वहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो तुम्हारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ रखे हैं, ट्राई करो, उनको अटेम्प्ट करो, उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि वो वर्ड्स बार 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 रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। और कहाँ से करने, सुनो, मैंने तुम्हें एक सेक्शन बताई थी नो योर इंग्लिश करके, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस की हर दिन वहां पे बात होती है। रीड करो, रीडिंग स्किल्स बढ़ा लो एंड ट्राई करो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की या वहां से वर्ड्स को नए नए सीखने की। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स सबसे बेस्ट वे है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, हर सेक्शन के उठाओ, वहाँ पे जो वर्ड्स वो पूछ रहे हैं उनको एक लिस्ट में तैयार करो एंड उनको क्या करना शुरू करो, रिवीजन करना शुरू करो। अब रिवीजन जब तुम कर रहे हो वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो और जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको भी रिवाइज करो एंड फिर क्या करो, करियर फोकस की बुक ऐप आती है, नो योर इंग्लिश आता है, करियर फोकस इंग्लिश का ग्रुप है तुम्हारा टेलीग्राम पे बना हुआ, उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे हर रोज न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ, वोकैब डाल रहा हूँ, उसको भी पढ़ सकते हो। एंड मैंने अभी कुछ देर पहले, थोड़े ही दिन पहले, वहाँ पे करियर फोकस के ग्रुप में, इंग्लिश के ग्रुप में टेलीग्राम पे तुम्हारी वोकैब डाली है पूरी की पूरी, पिछले 6-7 मंथ की। तो ट्राई करो उनको भी, वो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बहुत बार यूज होते हुए आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। एंड फिर उसके बाद ट्राई करो कि क्विजेस, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, क्विजेस देना शुरू करो। तो ये तुम्हारी एक देखा जाए तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहती है तुम्हारी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। 3 हमने वेज देखे हैं कि किस वे में पढ़ना है, किस वे में क्वेश्चंस कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, कैसा रहने वाला है, किस वे में सॉल्व करें चीज़ों को, ठीक है। अब लास्ट में तुम जानना चाहते थे कि बुक्स दैट इज बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, स्पेशली देखा जाए फॉर इंग्लिश, वो क्या क्या रहने वाली हैं। देखो, वोकैब के लिए मैं कोई भी बुक सजेस्ट पर्टिकुलरली नहीं करता, बट कोई भी बुक उठानी ही है, अगर तुम चाहते हो कोई वोकैब बता दो कहाँ से कर ले, हम नहीं चाहते इतने वर्ड्स, बट तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वर्ड्स ऐसे याद होते भी नहीं है। रीडिंग करो, बार बार इन वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, वो तब याद होते हैं, ऐसे होते भी नहीं है। या फिर दूसरा तरीका रहता है वोकैब करने का रूट वर्ड्स के थ्रू। रूट वर्ड्स तुम्हारे, मैंने स्टिल तुम्हारे यहाँ पे इंग्लिश के ग्रुप में, करियर फोकस इंग्लिश के ग्रुप में, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे डाल रखे हैं। तो वहाँ से भी तुम रूट वर्ड्स पढ़ना शुरू करो एंड एक रूट वर्ड से ना 10-10 वर्ड्स आगे निकल रहे हैं तो फायदा तो है ना। रूट वर्ड्स लर्न करो, आगे 10 वर्ड का मतलब समझ आ रहा है। लाइक डोल की बात करूँ तो डोल तुम्हें इतना समझ आता है, डोल का मतलब है पेन। तो जहाँ कहीं भी डोल दिख रहा है, कंडोलेंस दिख रहा है, इनडोलफुल दिख रहा है, डोलफुल दिख रहा है, तो इतना समझ लो ना कि दुख है वहाँ पे, बात खत्म। तो रूट वर्ड्स एक ईजी वे है वो कैब करने का, बट स्टिल अगर तुम चाहते हो वो कैब करना कोई बुक से, तो एक बुक आती है ब्लैक बुक करके, वो ले लो, ठीक है। अगर करना ही चाहते हो, बड़ा दिल कर रहा है तुम्हारा, तब बता रहा हूँ। या फिर तुम्हारी निमिषा बंसल मैम की एक बुक आती है वोकैब प्रोडिजी, तो उसको भी तुम क्या कर सकते हो, कंसल्ट जो है वो तुम कर सकते हो। दूसरा, ग्रामर पोर्शन, कहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कहाँ से स्पॉटिंग एरर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से करें। तो तुम्हारी 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से करें, ठीक है, वो चीज़ें कहाँ, 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। एक बुक आती है तुम्हारी पिनाकल की बुक आती है, और एक किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है इंग्लिश की। तो वो दोनों बुक्स तुम रेफर कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जो तुम्हारे हो रखे, पेपर्स वगैरह का जो हो रखे, तो उनको तुम रेफर कर सकते हो इन 2 बुक्स को। और रही बात रूल्स सीखने की या ग्रामर सीखने की, रूल्स के लिए बुक कोई बता दूं तो वो कौन सी बुक मैं तुम्हें अगर सजेस्ट करना चाहूँ तो वो मैं हमेशा करूँगा, एक IBPS PO की बुक आती है तुम्हारी, स्टडी IQ की एक बुक आती है तुम्हारी, वो IBPS PO एंड ये सब बुक्स एग्जाम की वो प्रिपरेशन के लिए बुक स्पेशली बनाई गई है बैंक के एग्जाम के लिए। बहुत अच्छी बुक है स्टडी IQ की। या फिर तुम और कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हो या और कोई बुक रेफर करना चाहते हो तो तुम बुक रेफर कर सकते हो मैम की, नीतू सिंह मैम की। तो वो बुक भी बहुत अच्छी बुक है अगर तुम रूल्स वगैरह सीखना चाहते हो। अदरवाइज बुक से नहीं पढ़ना चाहते और सिंपली समझना चाहते हो हर एक चीज़ को बहुत सिंपल वे में, तो करियर फोकस की ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। वहाँ पे हर एक कोर्स, हर एक तुम्हारा टॉपिक जो है पर्टिकुलर मैंने समझाया है, हर एक चीज़ को समझाया है। करियर फोकस इंग्लिश का ग्रुप ज्वाइन करो, बुक्स रेफर कर सकते हो, बट टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए तुम ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ पे जाके तुम वीडियोस लेक्चर जो है वो सारे के सारे देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ट्राई करो ये जो CGL CHSL के जितने भी तुम्हारे
मॉक पेपर्स रहते हैं तुम्हारे, प्रीवियस ईयर पेपर्स रहते हैं, तो ट्राई करो 2018 से लेके 5 से 6 साल के जो पिछले तुम्हारे मॉक पेपर्स है ना, मॉक टेस्ट है ना तुम्हारे सारे के सारे, जाओ दे दो। प्रेपरेशन को जो बूस्ट मिलने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते। तो लास्ट में तुम्हें इतना ही कहूँगा कि ये चीज़ें कर लेना। और मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रेपरेशन कर ली, 3 टॉपिक्स की, 3 तुम्हारे जो सेगमेंट्स में डिवाइड करे। अब आ जाओ लास्ट में, चाहे CHGL का देना तो पिछले 5 साल के पेपर उठा लो एंड देना शुरू कर दो। CHSL का देना पिछले 5 साल के पेपर उठा लो, देना शुरू कर दो। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है जिसमें तुम अपना इंग्लिश का एग्जाम जो है, इंग्लिश में सेक्शन जो है तुम्हारा, तुम बहुत एक अच्छे वे में एक डिसेंट मार्क्स लेके आ सकते हो। आउट ऑफ 25 तुम 23 24 आराम से लेके आ सकते हो। एक आधा छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए कि वो कैब आधा छूट जाए, वो छूट जाए मान रहा हूँ, बट स्टिल तुम चाहते हो कि अच्छे मार्क्स आए, कंप्लीट मार्क्स तुम्हारे आए, बहुत सही वे में तुम प्रेपरेशन करके जाओ। इस कंप्लीट वीडियो से सीखो, जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को करो, मान के चलो कि तुम्हारे एग्जाम की जो प्रेपरेशन है बूस्टअप मिलेगा। अब तुम्हारे लिए ना एक बोनस टिप दे के जा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। CHSL का जो तुम्हारा इलेक्शंस के बाद एग्जाम आने वाला है, इतना समझ के चलो कि उसकी कंप्लीट प्रेपरेशन मैं करवाने वाला हूँ तुम्हारे यूट्यूब पे। और किस वे में करवाने वाला हूँ? थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तुम्हारे रहेंगे वो मैं सारे डिस्कस करूँगा। हर रोज़ तुम्हारी वीडियो आएगी, हर रोज़ तुम वहाँ पे पढ़ोगे। और CHSL दूर नहीं है, CGL दूर नहीं है, बस सारे एग्जाम्स मैं चाहता हूँ क्लियर हों तुम्हारे। और इसी के साथ एंड कर रहा हूँ वीडियो को। थैंक यू।